ये अम्मा जी के कंगन उन्होंने मुझे दिए थे कि वीर की पत्नी को दे देना, और मैंने गुस्से के कारण तुम्हें आज तक नहीं दिए। अम्मा जी की निशानी और तुम्हारी अमानत, ये लो रखो। तो मैंने सोचा अपने जीते जी आपसे माफी मांग लूं, वरना कौन जाने कब मेरा समय आ जाए और मैं ऐसे ही चली जाऊं। बांझ हो तुम, बंजर जमी हो तुम, अधूरी अभागी। अपने देवर के श्राद्ध छोड़कर कहाँ चली गई अम्मा? भाई साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जीजी इस तरह बिना बताए कहाँ गई होंगी। मम्मी, तुम अपनी जीजी को जानती हो ना। एक बार अगर मन में कुछ ठान लेती है तो फिर कोई नहीं रोक सकता उन्हें। हमारी सवाई कहाँ चली गई? हमको माफी मांगना था उससे। भाई साहब, मैं जीजी को देख कर आती हूँ। जयराम जी की। जयराम जी की पंडित जी। क्या बात है, पूजा का समय हो गया और आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? वो क्या हुआ, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? वो पंडित जी, जीजी बिना बताए कहीं चली गई हैं, और आपको तो पता है ना कि इस वक्त जीजी की जो हालत है उसमें उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं। इसलिए क्या हम पूजा थोड़ी देर बाद शुरू कर सकते हैं? मैं जीजी को देखा हूं। आप थोड़ी देर बाद आ जाइए ना पंडित जी, प्लीज। देखिए, हमको तो आप जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे, लेकिन एक बार पूजा का मुहूर्त निकल गया तो अगले साल ही आएगा। तो ठीक है, सॉरी पंडित जी, हम पूजा अगले साल ही रखते हैं। हाँ हाय राम मम्मी, ऐसे मत करना, वीर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मम्मी देखो, इस तरह से श्राद्ध को टालना सही नहीं है। तुम पूजा में बैठ जाओ, अम्बा आ जाएगी, और अगर अम्बा नहीं आएगी तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूजा में कोई विघ्न नहीं होनी चाहिए। देखो मम्मी, पंडित जी ठीक ही तो कह रहे हैं ना। तुम पूजा में बैठ जाओ, अगर तुम नहीं बैठी और अम्बा आ गई तो अम्बा यही सोचेगी कि अम्बा की वजह से वीर लला का श्राद्ध अधूरा रह गया। मम्मी, तुम तो बहुत ही समझदार हो, हाँ? और तुमको समझाना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा होता है। हम तुमसे बड़े हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे पूजा में बाधा नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, हैं? मम्मी देखो, तुम चिंता मत करो, तुम पूजा में बैठो, अम्बा आ जाएगी। जाओ। ठीक है भाई साहब, आइए पंडित जी। चलिए। साहू जी, हम भी अभी चलते हैं, अम्बा आ जाएगी तो थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है। जी ऐसे कहाँ जा रही है? मंदिर? ओए कुड़ी, मंदिर तो वो तरफ है, तेरी ताई जी तो उधर जा रही है। कमाल है, मैं उनको आवाज भी लगाई, देखा भी नहीं। सुनाई नहीं दिया होगा ना। और वैसे भी आजकल सड़कों पे ना लोगों से ज्यादा तो गाड़ियां चलती हैं, और ऊपर से उनकी आवाजें, उनका शोरगुल, अपनी खुद की आवाज तो शोरगुल में सुनाई नहीं पड़ती, फिर तेरी आवाज कैसे सुनाई देगी उनको, है पुत्र? हो सकता है, ये भी तो हो सकता है वो किसी काम से गई हो और उसे फटाफट निपटा कर पापा की पूजा में बैठना हो। कौन सा काम? कोई भी काम हो सकता है। एक्चुअली ये मम्मा का आइडिया था कि उन्हें काम में उलझा कर रखे तो वो इन सब बातों में सोचेंगे ही नहीं, तो शायद काम के लिए गई होंगी। अरे वाह, ये तो ना बड़ा कमाल का आइडिया है, मानना पड़ेगा मम्मी बहन जी के ब्रेन को, है। लेकिन ना उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। चल ना, हम उनके पीछे चलते हैं तारा, हैं? अभी? अरे तेरी ताई जी अभी जा रही है तो हम कब जाएंगे? नाइट शो खत्म होने के बाद। पागल। चलो भैया, ले लो उनके पीछे। अरे एक मिनट, रुको। पूजा शुरू होने वाली है। अरे तो पूजा तेरी मम्मी ने करनी है कि तुझे करनी है? चलो भैया। अरे नहीं, रुको। ऑफ कोर्स मम्मी बैठेगी पूजा में, पर अगर बीच में कुछ चाहिए होगा तो? ओए, वो तेरी मम्मी है, और तेरी मम्मी जो है ना बहुत स्मार्ट है, वो सारा सामान पहले से ही लेकर बैठेंगी। अरे
अरे भैया तुम चलो ना उनके पीछे। अरे नहीं रुको, ये दूध और फूल तो हमारे पास है, वही तो चाहिए ना पूजा के लिए। वही नहीं रहेंगे तो पूजा कैसे करेंगे मम्मी? हाँ वो तो है, और ऊपर से कहीं पूजा का मुहूर्त निकल गया तो। ओए रिक्शे वाले, तुसी ना घर ले लो अभी रिक्शा। नहीं बहन जी, पहले आप दोनों तय कर लीजिए घर जाना है कि उनका पीछा करना है। मैं तब तक आराम से बैठा। ओए 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 हीरो, इधर देख जरा। तू ना ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर, बोला ना घर ले ले तो सीधे घर ले ले। बड़ा आया, देखो इसके नखरे। चल जल्दी। होते था पुत्ता। अरे यमुना बहन, पता है हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हमने ना सवाइन को जली कटी सुनाई, इतनी सुनाई कि पूछो मत। अरे आग लगे हमारे जीवा पे। अरे जाने दो ना, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अरे गलती के लिए हम कौन छोटे बच्चे थे का जो गलती कर बैठे? और तुमको पता है वो पंडित जी ने हमको क्या बोला है? पंडित जी ने ये बोला है कि जब तक हम अम्बा से माफी नहीं मांग लेते ना तो भगवान भी हमको माफ नहीं करेंगे। बताओ। अरे तो अम्बा से माफी मांगे आओ ना, हम जानते हैं उसका बहुत बड़ा दिल है। अरे एक दो बात बोलेगी लेकिन फिर से माफ कर देगी। हम गए थे उसके पास, हमको घर पर नहीं मिली वो। और तुमको एक बात पता है, हम जब घर पे गए थे ना तो वहाँ मम्मी के पति का श्राद्ध चल रहा था, श्राद्ध की पूजा हो रही थी घर पे। और हम कहा देखे कि उसकी देवर के श्राद्ध में अम्मा घर पर नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी वो। अरे वीर तो अम्बा के लिए बेटे जैसा था ना। हाँ, फिर उसकी पूजा छोड़कर जाना, कहाँ गई होगी? अरे भाई किसी को कुछ नहीं पता, बस चली गई वो। अरे ऐसे कैसे वीर के श्राद्ध की पूजा छोड़कर चली गई वो? अरे इस समय तो अम्बा के लिए इससे जरूरी और क्या हो सकता है? हमें तो कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे भाई परेशान तो सभी लोग हैं, कम से कम बता कर तो जाना चाहिए था ना। अरे ये अम्बा भी ना कभी कभी बच्चों की तरह करती है। हाँ बस। अरे तुम समझ नहीं रही हो, हमें तो कुछ उल्टा ही लग रहा है। अरे देखो ना, अब इस समय जो साइन के साथ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। उसने जान देने की कोशिश की थी, अभी तो उसका घाव ताजा है। अब जब तुमने वो रिपोर्ट देखी थी ना, अगर हम उसको सही मान लेना तो अभी भी उसका घाव हरा होगा। कौन जाने फिर से वो कोशिश करे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अम्बा दोबारा आत्महत्या की कोशिश नहीं करेगी। हाँ, जब जिंदगी से मोह उठ जाता है ना तो इंसान मरने के नए नए तरीके ढूंढता है। अक्सर ऐसा होता है, जब वो जिंदगी से नाकामयाब हो जाता है तो फिर से जान देने की दोबारा कोशिश करता है। अरे जैसे वो विमला काकी ने की थी वैसे। भाई तुमको पता है ना, पहले तो उसने खुद को आग लगाने की कोशिश कर ली। जब सबने उसे बचा दिया तो क्या पता चलता है, पीछे वाले तालाब में उसकी लाश मिली। हाँ हाँ, हमारा तो जी घबरा रहा है, कहीं अम्मा ने भी तो। ना ना ना, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा बहन चलो हम उसे चलकर ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढेंगे उसे? एक पहले सबसे पहले हम पीछे वाले तालाब पे चलते, वहां ढूंढते, उसके बाद सोचेंगे उसको कहाँ ढूंढना है। ठीक है, चलो उठो। चलो बंजर जमी हो तुम, अधूरी अभागी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी सब्जी, लौकी टमाटर गोभी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी सब्जी। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजी सब्जी, टमाटर गोभी लौकी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो। अरे सोहन जी, अरे बहन जी, कल आपने सब्जी ली नहीं, आज इधर कहाँ जा रही सब्जी लेने? अरे लगता है सोहन जी का फिर से मौन व्रत शुरू हो गया है। लेकिन इस सुनसान सड़क में क्या करने जा रही हैं? ये अम्बा भी ना हमेशा अपना मन कहीं करती रहती है। अरे कभी सोचती भी नहीं कि दूसरों के ऊपर क्या गुजरेगी। पता नहीं कहां चली गई। जाना था बता के जाती ना, कम से कम दिल को तसल्ली तो हो जाती ना। लेकिन नहीं, क्या पता कहां गई होगी।
अहम अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। हे भक्त वृंदव के प्राण प्यारे नमामि राधे कृष्ण। हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। ये सुख शांति का दीपक है। इसे हम पूजा शुरू होने से पहले जलाते हैं और ये निर्विघ्न पूजा है, इसलिए ध्यान रहे जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद इस दीपक को घर में चारों ओर घुमाना है, जिससे आपके घर में रहने वाली जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं उन सब का नाश हो जाएगा और आपके ऊपर कोई भी विपदा नहीं आएगी। ओम ब्रह्मा अमराय त्रिप्रांतकारी भानु शशि मम्मा! तो अच्छा हुआ मैं रिक्शा में आ गई, वरना तो पूजा होने के बाद ही मैं सामान ला कर आती। अच्छा मम्मा, मुझे आपसे एक बात बतानी है। ओ पम्मी बहन जी, तुसी हमारी गल सुनो, थोड़ी जरूरी है जी। देखिए, इस समय पूजा से ज्यादा कोई जरूरी बात नहीं है और ये निर्विघ्न पूजा है, इसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। महर्षि सुमंतु ने श्राद्ध का महत्व बताते हुए कहा है कि श्राद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणप्रद मार्ग नहीं है, इसलिए हर मनुष्य को अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार वैदिक धर्म में हमारे माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है, इसलिए माता पिता जो जन्मदाता माता पिता है उनकी मृत्यु के पश्चात हम उनको भूल ना जाए, इसलिए श्राद्ध की परंपरा चालू हुई। लेकिन पंडित जी, अपने माता पिता को कौन भूल सकता है? माता पिता की तो छोड़ तारा, मुझे तो ना अपनी नानी की माँ भी याद है। आपने ना देखा था? हाँ जी, बिल्कुल देखा था। लो जी, वो ना थोड़ी बूढ़ी थी, लेकिन उनके सामने ना किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो ऊंची आवाज में बात कर ले। और पता है, वो 5 पराठे 1 कटोरी मक्खन के साथ और 1 गिलास लस्सी के साथ यूं चट कर जाती थी वो। हाँ। बस। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, श्राद्ध में 7 चीजों का बड़ा महत्व है। गंगाजल, दूध, तिल, शहद, दही, कुशा और कपड़ा। पम्मी जी, दूध कहाँ है? तारा, बच्चे दूध और दही दोनों कटोरी में ले आ तो। माँ, आप मुझे क्यों भगाती रहती है? मम्मा, दूध गिर गया, सॉरी। हाय रब्बा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है जी। कोई अपशगुन नहीं हुआ। दूध गिर गया तो क्या हुआ, और आ जाएगा। एक काम करो, बाहर से और दूध ले आओ। जा बच्चे। मैं अंदर साफ सफाई कर देती हूँ। हाँ, तो श्राद्ध में कुछ कार्य निषिद्ध बताए गए हैं, जैसा कि कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, कोई नई खरीदारी नहीं करते हैं। इसलिए विधान यह है कि पितृपक्ष में कोई भी आनंद नहीं मनाएंगे, कोई नई वस्तु नहीं खरीदेंगे। ये अम्मा भी सारी खिड़कियां बंद करके गई है, पर्दे भी नहीं हटाए इसने। अम्मा जी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो डिप्रेशन में थी, या फिर कोई पारिवारिक कलह? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भाई साहब ने तो आज तक जीजी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऊंची आवाज में बात करने या मार पिटाई करने के बाद ही आदमी आत्महत्या करने जैसा इतना बड़ा कदम उठाए। वजह कुछ और भी हो सकती है। तो मैंने सोचा अपने जीते जी आपसे माफी मांग लूं, वरना कौन जाने कब मेरा समय आ जाए
और मैं ऐसे ही चली जाऊं? आपको पता नहीं कि जब कोई कहीं जाता है उसे पीछे से नहीं टोकते, और हमारे वापस आने के बाद आपको पता ही चल जाएगा हम कहाँ गए थे। हमारे पीछे अपना ख्याल रखिएगा और घर का भी। अभी इस समय दूध कहाँ पे मिलेगा? भैया 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 सुनो ना, अभी इस समय दूध कहाँ पे मिलेगा? इस समय तो बहुत मुश्किल है। अगर चाय के लिए चाहिए तो हमसे ले लो। नहीं, पूजा के लिए चाहिए था। बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया। अब इन बिल्लियों को क्या कहें? अरे हम भी परेशान हैं। जरा सा इधर से उधर हुए तो दूध में मुंह डाल देती है। अरे हमारा बस चले ना तो इन सारी बिल्लियों को पकड़ के दिल्ली से बाहर कराए। हाँ, आप बिल्लियों को बाहर का रास्ता बाद में दिखाइएगा, पहले मुझे ये बताइए कि दूध कहाँ पे मिलेगा? अरे बिटिया इतना गुस्सा। अरे जरा पहले सामने वाली दुकान पे पूछ लो, वरना वहाँ से दाएं चले जाना। आधा किलोमीटर बाद तबेला है, वहाँ दूध मिल जाएगा। आधा किलोमीटर? ये आपको ज्यादा नहीं लगता? अरे सामने दुकान पे पूछ लो, अगर वहाँ नहीं मिला तो तबेले जाना ही पड़ेगा ना। तबेला? पहले दुकान में ही पूछती हूँ। हाँ। मम्मी अनर्थ हो गया। अब भाई साहब क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया मम्मी। ओ मैडम, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली क्या? मम्मा सही कहती है, भगवान नौटी बच्चों को अपनी तरह से पनिश तो करता ही है, इसलिए तो मुझे इतना चलना पड़ रहा है। ओह रिक्शा, ओह रिक्शा वाले भाई साहब, ओह आप ही है? जी हम ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको छोड़ कर आए हैं। और वो कहाँ गई? वो गुस्से वाली बहन जी, जिनके पिताजी की ये सड़क है। वो घर पे। मुझे आगे नुक्कड़ तक छोड़ दो ना। नुक्कड़ तक ही जाना है? तो इतनी नजदीक के लिए हम ये रिक्शा नहीं ले जाते। हम जो है ना प्रोफेशनल रिक्शे वाले हैं। देख नहीं रहे हो, घड़ी है, चश्मा है, ब्रेसलेट है। वहां तक जाना है तो आप पैदल ही चले जाइए ना। हाँ ठीक है, मान लो मम्मा ने सबको बता के ही रखा है कि तारा मोटी हो रही है, उसे चलना फिरना चाहिए, इसलिए तो मैं इतना चल रही हूँ। वो गॉड, 1/2 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है। भाई साहब ये अम्मा जी आत्महत्या की बातें क्यों कर रही हैं? मम्मी बहन जी यही तो मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी गल सुन ही नहीं रहे हो जी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने और तारा ने अम्बा बहन जी को रास्ते में जाते हुए देखा। वो एकदम सुध-बुध खोई हुई जा रही थी और तारा ने तो उन्हें आवाज भी लगाई, पर उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अरे तो बबली, तुम दोनों को उनका पीछा करना चाहिए था ना। अरे वो तारा बोली कि फूल और दही लेके जल्दी से घर जाना है, मम्मी पूजा के लिए इंतजार कर रही है, मुहूर्त निकल जाएगा। अच्छा ये सब छोड़, जल्दी से बता कि तूने जीजी को किस तरफ जाते हुए देखा? वो बाजार में नुक्कड़ है ना, वहाँ पर। चलिए भाई साहब चलिए। देखिए इस तरफ पूजा को। अरे मिस्राइन क्या हुआ? ऐसे क्या घुसी चली आ रहे हो तुसी हैं? अरे चुप करो, बताते हैं, रुक जाओ। अरे वो पम्पी, वो क्या हुआ है ना, हमको ऐसा ख्याल है कि अम्बा दोबारा आत्महत्या करने जा रही है। तो हमने उसको बहुत जगह ढूंढा पर हमको कहीं ना मिली। हम तालाब तक भी गए थे
पर वहां भी हमको आने दिखे। तो पता नहीं कहाँ रह गई, वो कहाँ चली गई है। मम्मी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सुबह से अम्बा अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। मुझे भी ना बहुत डर लग रहा है पम्मी बहन जी, तुसी कुछ करो जी। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। अरे हर जगह हमने उसको ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई भाई। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और मिश्रा आंटी आप भी पूजे में आई हो? वहाँ हाँ कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ क्या है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, मेरे को आने में देर तो नहीं हो गई ना? पूजा खत्म तो नहीं हो गई है ना? नहीं तारा, बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। देख ताईजी सुबह से बाहर गई थी ना, अभी तक लौट के नहीं आई, तो हमें उनकी थोड़ी चिंता हो रही है, बस उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन मम्मा आप तो पूजा में बैठी थी ना? हाँ बेटे, लेकिन ताईजी को इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। पर मम्मा आपने ही कहा था कि इस पूजा में विघ्न नहीं आना चाहिए। हाँ बेटे, लेकिन पर मम्मा ये पूजा आपने पापा की आत्मा की शांति के लिए रखी थी ना? तारा प्लीज समझने की कोशिश कर, पूजा अगले साल भी हो जाएगी। तारा मैं इससे बात नहीं कर सकती। मम्मा हाँ, इसमें छुपाने वाली बात है भाई। बांझ हो तुम। बंजर जमी हो तुम, अधूरी अभागी।